चैतन्य योगेश स्थापितं वन्दे हम श्रीगुरुं श्रीयुतां श्रीरूपं सारजातं साद्वैतं साद्वैतं श्रीराधा श्रीमदेव नमस्ते नमस्ते भगवान श्रीमताय दीनकारिणे गोपांगाधि नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद राम और शक्ति कृष्ण वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो नमो महापुरुषाय कृष्णाय कृष्णाय संगीतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासनं भक्तवतारं हे कृष्ण गोपेश जय राम सुत पंगो मम धम तेगति सर्वशिवाय दिव्य नारायण कल्प शून्य श्रीमद्राधा श्रीमादास्वसारं देवं श्रीवत्सकैर्हिता हर्षन्देनुसने गोपीनाथाय सप्तगाञ्चन गौर राधे वृन्दावनेश्वर विश्वनाथस्ते प्रणमामि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि हरे राम। हरे कृष्ण। तो पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या 61। आवाज आ रहा है बड़ा? तो यहाँ पे भगवान श्लोक संख्या 60 में बोल रहे हैं कि भगवान इसके पहले तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमको अपनी इंद्रियों को काबू में रखना चाहिए और इंद्रियों को काबू में रखते हुए हमको उत्तम रस, हायर टेस्ट, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन भगवान और एक चीज बोल रहे हैं श्लोक संख्या 60 में कि व्यक्ति कितना भी सावधान रहे, कितना भी कोई सावधान रहे, अगर उसकी एक भी इंद्रिय एक्टिव है इंद्रिय तृप्ति की तरफ, जैसे पिछली बार हमने चर्चा किया था कि जो पतंगा होता है, पतंगा, पतंगा मालूम है, पाखी बोलते हैं कुछ भाषा में, वो आग की तरफ अट्रैक्ट होता है आग को देख के। वो आग को देखता है आपकी आंखों से, उसको अच्छा लगता है देखने, और वो उड़ते उड़ते उसमें आग में घुस जाता है। तो आंख का जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से उसका मृत्यु हो जाता है। जो हिरन है, वो हिरन ऐसे तो चीते से भी तेज दौड़ता है, लेकिन जब शिकारी को पकड़ना होता है तो शिकारी एक विशेष प्रकार का म्यूजिक बजाता है जो हिरन को पसंद है। तो हिरन वो म्यूजिक सुनने के लिए वहां पे आ जाता है, शिकारी बाद में बाण मार के उसको लेके जाता है। तो जो कान की इंद्रियां हैं उससे वो हिरन फंस जाता है। उसके बाद
जो मछली है। वैसे तो समुद्र में बहुत सारी वनस्पति है, खनिज है। समुद्र के अंदर होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं नदी के अंदर। लेकिन जब मछुआरा बाहर से आटे का गोली या कोई कीड़ा खटिया में बांध के डालता है, ऐसे तो लाखों आइटम उसके पास पड़े हैं खाने के लिए, लेकिन फिर भी उसको एक एक आइटम खाने का लालच होता है, और उसकी वजह से वो मछली फंस जाती है। क्यों? जीभ का लालच। फिर स्पर्श का लालच। स्पर्श का लालच क्या है? कि जो हाथी और हथिनी होता है, हाथी पावरफुल है ना। अगर किसी को पकड़ना हो, पॉसिबल नहीं। 10 20 50 भी आ जाएंगे तो वो अकेला काफी। उसको कैसे पकड़ते हैं? एक ट्रेंड हथिनी लेके जाते हैं, और जो हथिनी है वो हाथी को ऐसा बाजू से छू के जाती है, और जाके दूर खड़ी हो जाती है, और वो बराबर उस जगह खड़े होती है जहाँ पे आगे गड्ढा होता है। तो हाथी वो स्पर्श से विचलित हो जाता है, सेक्स डिजायर, मैथुन की इच्छा से। और वो हथिनी के पास जाता है, और हथिनी के पहले के गड्ढे में गिर जाता है। अच्छा। तो ऐसे ही हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों में कई सारी इंद्रियां। और एक स्मेल का इंद्रिय मुझे याद नहीं आ रहा क्या है। सूंघ के भी कोई फंसता है। किसी को याद है क्या ऑनलाइन? हाँ, भौरा भौरा। जो भौरा है, वो भौरा क्या करता है, कमल में चले जाता है। उसको बहुत सूंघने को बहुत अच्छा लगता है, कमल का सुगंध अच्छा होता है। उसको इतना अच्छा लगता है, उसी में पड़े रहता है दिन भर। लेकिन रात को जब कमल बंद होता है, तो भौरा जो लकड़ी को भी छेद कर सकता है, वो कमल के पत्तों को छेद करके बाहर नहीं आ पाता, इस सुगंध की वजह से। और फिर कोई जानवर आके कमल को जमीन पर पटक के पैर से कुचल देता है, इसी में हरी को भी। तो ये तो एक एक जानवर का एक एक उदाहरण। एक जानवर ऐसे फंसता है, दूसरा ऐसे फंसता है। मनुष्य की पांचों इंद्रियां एक्टिव है। मनुष्य कैसे फंसे? पांचों से फंसे। और भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, एक भी अगर एक्टिव है तो भी बड़े से बड़े महात्मा को उड़ा के लेके चले जाओ। एक भी एक्टिव है। तो जो डरा रहे हो। मैं नहीं डरा रहा, भगवान डरा रहे। भगवान बोल रहे हैं, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। पूरा पकड़ के खींच के ले जाते हो। कितना भी नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जानना नहीं जानना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा गया। 16 माला गया, 64 माला करेगा तो भी जाएगा। इसीलिए विषयों से अपनी इंद्रियों को खींच लेना है। आपको हमारी इंद्रियां विषयों के पास जाना ही नहीं चाहिए। नहीं प्रभु जी, थोड़ा एक्सपीरियंस करके आते। तुम एक्सपीरियंस कर रहे जाओगे, वापस नहीं आओगे। इंद्रियां इतनी बलवान होती। थोड़ा टेस्ट कर ले। फिर कोई बोले, जैसे कभी कभी बोलते ना, अरे प्रभु जी बिना टेस्ट किए कैसे मालूम पड़ेगा नुकसान है। तो मिठाई की दुकान पे जाएंगे तो टेस्ट करेंगे तब पता है ना मिठाई अच्छा है खराब है। राइट। प्रभुपाद जी बोलते हैं हर चीज को टेस्ट करने मत जाओ। अच्छा ये बताओ, पोटेशियम साइनाइड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? मीठा, खट्टा, कड़वा, तीखा? हाँ। सॉल्टी। आपने टेस्ट किया था कभी? पोटेशियम साइनाइड क्या होता है पता है?
तो वो जी 45 सेकंड में डेथ हो जाएगा, टंग पे रखते ही। पोटेशियम साइनाइड तो अगर आपने आपके जीभ में एक कतरा भर का भी रिलीज हुआ, 45 सेकंड में आप मर जाओगे। टेस्ट बताओगे कैसे? नरक में जाकर यमराज जी को ठीक बताओगे? समझे? तो इसीलिए विषयों को टेस्ट करने के लिए मत जाओ। अब ये सोचेगा मैं विषयों को टेस्ट करूंगा, फिर पता चलेगा, फिर मेरा अनुभव है ना प्रभु जी, माय एक्सपीरियंस। मुझे पता चलना चाहिए ना, गलत है आप बोल रहे हो ठीक है, मैं बात मान लेता हूँ आपका, लेकिन फिर भी मुझे लेट मी एक्सपीरियंस क्या। ऐसा हमारे कुछ भक्त लोग प्रभु जी विवाह करके देख लेता हूँ क्या दिक्कत है? विवाह जब हो जाएगा तो बीवी बीवी आपकी वी करेगी और आपके दोस्त वाह करेंगे और विवाह हो जाएगा। और आपका बाजा बन जाएगा। समझे? अभी विदेश में तो चलो ठीक है, आज विवाह किया कल डाइवोर्स हुई। भारत में और ऐसा नहीं डाइवोर्स के बाद छोड़ देती है, एलिमनी लेती है। आपके कपड़े पर निचोड़ के जितना एक एक चवन्नी भी निकलेगा ना, वो भी लेके जाती है। नहीं दिया तो ड्रम। हाँ जो भी। देखा था किसी को। यस। तो भगवान, फिर कोई बोलेगा ठीक है, अगर इतना ज्यादा खतरा है, इंद्रियों से बचा नहीं जा सकता, इतना खतरा है, कैसे बचे? तो भगवान सिंपल फॉर्मूला बता। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फॉलो करना थोड़ा कठिन है। भगवान कहते हैं तानी सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं इसके लिए सबसे सिंपल है, सारी इंद्रियों को मत पर मेरी सेवा में लगा दो। हमारी जितनी इंद्रियां हैं उसको माया की सेवा में लगाने की जगह, इंद्रिय तृप्ति में लगाने की जगह, भगवान बोलते हैं मत पर मेरी सेवा में लगा दो। आंखों से भगवान का विग्रह देखो, कानों से भगवान की कथा सुनो, कीर्तन सुनो, जीभ से हरे कृष्ण मंत्र जप करो, प्रसाद खाओ, हाथ से पैर से भगवान का सेवा करो, है ना, नाक से भगवान का फूल है, तुलसी है, उसका सुगंध लो। तो आप पूरे शरीर के हर इंद्रियों को भगवान बोलते हैं मत करो, मेरे मेरे लिए यूज। वशे ही यस्य इंद्रियाणि, उससे आपकी सारी इंद्रियां अपने आप वश में आ जाएगी। तभी आप बजाओगे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तब आप जाके एक स्टेबल माइंड पर्सन बन सकते हो, नहीं तो नहीं। तो ये कैसे होता है? तो इसका उदाहरण है भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 18 से 20 नंबर श्लोक में। बहुत सुंदर श्लोक है तो निकालो पढ़ते हैं। भगवत गीता ही खोल लो। भगवत गीता में 2.61 निकालो। 2.61 वो निकालो, तब तक मैं पानी पी। ऑनलाइन वाले पे निकाल लो। 61। वो नीचे प्रोजी को प्रसाद दिया, नहीं लेंगे, बाद में दे देना। निकल गया। हाँ ठीक है, निकला सबका। उसमें तात्पर्य में जाओ, तात्पर्य में श्लोक लिखो। ठीक है, बोलो मेरे साथ।
स वै मनः कृष्ण पदारविन्दयो वाचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने करो हरिर्मन्दिरमाद्यनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सा कथोदये कुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तदभृत्य गायत स्पर्शे अगसङ्गमम् घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमं तुलस्या रसना तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्येऽनुकामो काम्यया यथोत्तमश्लोकयनाश्रयारति इस श्लोक को लिख के, इसका अनुवाद लिख के आप एक जगह लिख के या प्रिंट आउट निकाल के अपने घर में ऐसी जगह लगा लो, इसको आप बार बार देखें। ये ऐसा 9, 4, 18, 20 बहुत सुंदर सुंदर इसमें बता रहे हैं। राजा अम्बरीश अपना मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदु पर स्थित कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणार बिंदु पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में, अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिरों को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत परह भक्त बनने के योग्य हुए। तो भगवान जो बोल रहे हैं मत परह, तो इसको बोलते हैं मत परह। मत परह तो भगवान बोले मत परह, मत मतलब मैं, मेरे लिए, मेरे परायण, हमारे लिए होना चाहिए भगवत परह, भगवत परायण होने, है ना। हमको भगवान की सेवा में लगना चाहिए, भगवत परायण होना चाहिए, सेकुलर नहीं होना चाहिए। सेकुलर जीव नहीं बनना चाहिए, दूषित जीव होता है। हमें भगवत परायण बनना चाहिए। तो इस तरह से यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में लगता है तो ही उसकी इंद्रियां कंट्रोल में आएगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, इनमें से किसी एक इंद्री को भी थोड़ा सा रास्ता देते हो, यू कैन गो फ्रॉम दिस साइड, तो उसी साइड से वो आपको बाहर निकल देगी। और पतन के रास्ते बहुत हैं। जैसे सुबह गोखलेश्वर को बता रहे थे, कोई गुटखा खाता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई दारू पीता है, कोई ड्रग्स लेता है, कितना पाप करते हैं लोग। कोई अवैध संबंध करता है,
कोई चोरी करता है, कोई डकैती करता है, कोई मांस खाता है। मांस में भी लोग क्या क्या खाते हैं, कितना तरह का लोगों ने रास्ता बनाया है पाप करने। वो मैनी, कुछ नहीं तो रोज का 4 गिलास चाय भी पियोगे तो पाप होगी। नशा है। नशा करने वाले तपस्या नहीं करते। आप देखो दुनिया में कोई कितना भी अच्छा इंसान है, नरेंद्र मोदी भी है तो भी चाय तो पीता ही है। चाय पे चर्चा। पाप किया ना। पाप किया ना। बाकी लोगों का कहना ही क्या, चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, कांदा लहसुन खाएंगे, तामसी जीवन जिएंगे, क्रोध आए। कितना भी अच्छा बनोगे मिनिमम इतना तो करोगे ना। गया। हरी बोल। इसीलिए भगवत परायण, कृष्ण भक्त। इफ यू रियली वांट टू मेक योर लाइफ बेस्ट, यू रियली वांट टू बिकम अ बेस्ट पर्सनालिटी, बिकम ओनली कृष्णा डिवोटी। दूसरा ऑप्शन नहीं है संसार में। शिव जी बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं, नारद जी बोलते हैं, ये दूसरा ऑप्शन लाइफ में है ही नहीं। इस ब्रह्मांड में क्या, किसी ब्रह्मांड में नहीं है दूसरा ऑप्शन। इफ यू रियली वांट टू बी अ नाइस पर्सन, देन बिकम ओनली कृष्णा डिवोटी। देयर इज नो अदर वे। केवल कृष्ण भक्त बनो, कृष्ण का सेवा करो, कृष्ण के भक्तों का सेवा करो, प्रचार करो, अपना जीवन परफेक्ट करो, निकल जाओ। कोई दूसरा तरीका नहीं है। कोई दूसरा तरीका ट्राई करोगे बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट पाप को पुण्य समझ के करो। लोग दारू भी पीना सिखाते तो कैसे सिखाते हैं, दवाई है, दवाई है। थोड़ा ट्राई तो कर, ट्राई करने में क्या? लिया एक चम्मच, एक चम्मच पाप हुआ, ट्राई किया ना। एक चम्मच ट्राई किया, एक चम्मच तो पाप किया ना। दवाई जैसे ले लो। मुकलेश्वर को क्या बोले, वो हॉस्पिटल में उतने टाइम बिताना भी क्या है, पाप, सफरिंग, पाप के कारण सफरिंग। हमारे मंदिर में एक सीनियर डिवोटी है, ब्रह्म संहिता को। तो कोई बोलता है प्रभु जी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो प्रभु जी बोलते हैं जाओ अच्छे से दर्शन करके आना। बोलता हॉस्पिटल में क्या दर्शन। प्रभु जी बोलते हॉस्पिटल नरक होता है। कोई जाता है हॉस्पिटल तो उसको बोलो अच्छे से नरक का दर्शन करके आओ। किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी का आंख टूटा है, कोई करा रहा है, कोई जला हुआ है, किसी को कहाँ पट्टी लगी है, और डॉक्टर है लंबा लेके घूमते रहे किसको डालना है। भाई किसी की इच्छा होती है वो जो बॉटल में रखा है उसको पीने का, इसके लिए हाथ से डालना पड़ता है। सलाइन में ऊपर ग्लूकोज रहता है ना, उसके अंदर लोग दवाई डाल रहे हैं आजकल डॉक्टर लोग, कि दवा आदमी मुंह से पी नहीं रहा है। नरक का दर्शन है ओपन। और हॉस्पिटल बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब उधर क्या यमराज जी के पास क्या जाएगा। उनका काम बच रहा है। मैं भी गया था कितनी बार नरक का दर्शन। हम लोग जाते हैं फिर उधर प्रसाद लेके, ले बाबा थोड़ा तो कृपा ले ली। थैंक यू ना। थोड़ा भी रास्ता अगर आपने दिया अपने जीवन को, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा पास कर लेता, थोड़ा में क्या होता वापस आ जाता यूटर्न मार के। गया। गंगा सागर मेला होता है बंगाल में। तो गंगा सागर मेला में बहुत सारे मगरमच्छ होते हैं, जहाँ पे मिलन होता है ना गंगा और समुद्र का,
मगरमच्छ बहुत है। तो कुछ लोग जो है नाव में बैठ के जाते हैं वहां पे। तो जो नाविक होता है वो मना करता है, हाथ पैर कुछ डालना नहीं, दूर ही रखना। मगरमच्छ पकड़ा तो गया। एक माँ एक बच्चे को लेके बैठी, और बच्चा पानी में हाथ डाल के खेल रहा है। मगरमच्छ ने बच्चे का हाथ पकड़ लिया। माँ बच्चे को खींच रही है, मगरमच्छ बच्चे को खींच रही है। वो नाविक बोला तुम बच्चे को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे के चक्कर में पूरी नाव के लोग मरेंगे, छोड़ना पड़ेगा। माँ को बच्चा छोड़ना पड़ा। गया मगरमच्छ फीस्ट। थोड़ा सा ओपन करोगे ना, ये कलयुग ऐसा डिजाइन किया है कलयुग ने। हर कदम कदम पदम पदम यत विपदाम। कलयुग ने आपके हर जगह आसपास में ऐसे डिजाइन किया है पूरे आपके संसार को। एक सेकंड के लिए बाहर निकला तो तुरंत पाप होता है। एक सेकंड के लिए थोड़ा सा कृष्ण भक्ति से बाहर निकला तुरंत पाप हो गया। रोज भूख लगी थी, क्या करूँ, ऑफरिंग नहीं कर सकता हूँ। तो इसके लिए बाहर से मैंने थोड़ा सा स्नैक्स लेके खा लिया, ऑफरिंग किया तो गया। फिर क्या होगा, आज भूख लगा, आज बाहर खा लिया, कल फिर भूख लगा तो फिर बाहर ही। परसों फिर मन बोलेगा अरे 2 दिन तो खा लिया, कुछ हुआ, 16 माला हुआ ना तेरे 2 दिन, फिर और आज खा लिया। फिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर पता चलेगा रात को 12 बजे माला हुआ। फिर पता चलेगा रात को 12 बजे माला शुरू हो रहा है। और माला करते करते रात को 1 बजे आप सो जाते, दिन भर मेहनत किया है, काम किया, माला करते करते। फिर आपके घर वाले उठे, माला हो गया सर। फिर माला, फिर माला को बार बार निकाल के देखता है। शुरू कहाँ से हुआ, भूख लगा था, बाहर खा ली। थोड़ा सा, गलत भी नहीं है, ठीक है। बस थोड़े से आपने रास्ता खोला। रोज ये एक फ्रेंड के बर्थडे में गया, बहुत समझाया मैं, उसने मेरे को दोस्ती का वास्ता दे दिया। प्रभु जी मैं सच बता रहा हूँ, ईमानदारी से मैंने खाली वेफर खाया और कुछ नहीं खाया। दूसरे दिन आपका चैंटिंग देखी, थोड़ी सी बात है। अरे वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है, कि तुम्हारे मना करने के बावजूद तुमको खिला रहा है। अगर वो तुम्हारा दोस्त है तो तुम मना करोगे तो मानेगा ना। जैसे आपका दोस्त आपको बोलता है चल ना मूवी जाते, नहीं यार, चल ना, नहीं नहीं, चल ना प्लीज, अरे नहीं, अरे प्लीज, अच्छा ठीक है। फिर मैं इधर से फोन किया, अरे कृष्ण प्रोजी कहाँ हो, प्रोजी अभी थिएटर से बाहर निकल रहा हूँ। उधर क्या पॉपकॉर्न बेचने गया था, नहीं प्रोजी वो फ्रेंड है जबरदस्ती लेके गया, चले गया। बहुत बहुत निवेदन किया, मैं बहुत मना किया लेकिन उसने प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, नो प्रॉब्लम। आप मूवी गए, एंजॉय किया, बिना ऑफरिंग का पॉपकॉर्न खाया, बिना ऑफरिंग का समोसा खाया, नो प्रॉब्लम। उसी दोस्त को मंदिर लेके आओ, नहीं प्रो जी वो नहीं आए, तो दुष्ट तू क्यों है, तुझे मालूम है वो मंदिर में ही आएगा।
लेकिन उसके बोलने पे तुम मूवी देखने क्यों गए? जो मित्र तुम्हारे लिए मंदिर नहीं आएगा, उस मित्र के लिए तुम मूवी देखने क्यों जा रहे हो? जो मित्र तुम्हारे लिए मंदिर नहीं आएगा, उसके लिए तुम गार्डन क्यों जा रहे हो? जो मित्र तुम्हारे लिए मंदिर नहीं आएगा, उसके लिए तुम घूमने क्यों जा रहे हो? भले गर्लफ्रेंड हो आपकी, ब्रेकअप कर लो आज ही। भले बॉयफ्रेंड है, ब्रेकअप कर लो आज ही। ऐसे दुष्टों को जीवन से दूर करो। हाँ, आप सोचो कि आपके बोलने पे जो मंदिर नहीं आ रहा, उसके बोलने पे आप क्यों कहीं जा रहे हो? आपके बोलने पे वो जप नहीं कर रहा है, आपके बोलने पे वो प्रसाद नहीं खा रहा है, आपके बोलने पे वो गीता नहीं पढ़ रहा है, लेकिन उसके बोलने पे आप समोसा खा रहे हो। तो आप बोलो, वो मूर्ख नहीं है, वो तो इंटेलिजेंट। मैं मूर्ख हूँ तो मैं जा रहा हूँ। मैं एक मेरा बताता हूँ। एक बार होली का टाइम, तभी मैं कनेक्ट नहीं हुआ था इसको, इस्कॉन से तो कुछ मालूम ही नहीं था। ऑफिस में जॉब करता था। मेरा एक दोस्त लेके गया मेरे को, अभी होली खेल रहे थे, है ना। पहले तो पानी से होली चालू हुआ, फिर रंगों से चालू हुआ, फिर दुर्लभ रंगों से चालू हुआ, फिर टमाटर से चालू हुआ, फिर अंडे से चालू हुआ। मैंने जैसे अंडा देखा मुझे पसंद है, मैं पहले से नॉनवेज मुझे पसंद है। तो मैंने मेरे दोस्त को बोला, भाई तेरा होली जो ओरिजिनल होली चालू हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो बोला किधर जा रहा है, चल ना। किधर? चल मारेंगे। बोला देख भाई, मेरे को नॉनवेज पसंद नहीं है, ड्रिंक पसंद है, मैं नहीं आऊंगा। बोला नहीं, आज तू आया है तो पीना था। मैंने बोला मैं मेरी मर्जी से आया हूँ, तेरी मर्जी से थोड़ी है। मैं होली खेलने आया था, होली बोल के आया, थोड़ी तेरे को प्रॉमिस किया था कि पीने आया है। नहीं, तो मैं नहीं। तो उसका एक दोस्त आ गया, अरे यार चल बाबू क्या टेंशन ले। मैंने कहा नहीं आना, बस नहीं आना मतलब नहीं। तो ही सेड कैसे नहीं चलेगा, दो आदमी, एक हाथ पकड़ेगा एक पैर पकड़ेगा, लेके चलेगा। बोला लेके चलो। मैं गारंटी देता हूँ कि तेरे घर पे जाने के बाद भी, तेरे फोर्स करने के बाद भी, एक बूंद मेरे गले के नीचे नहीं उतरेगा। और अगर तुम लोग ने फोर्स किया ना, तो तुम भी एक बूंद पी नहीं पाओगे। मैं यही बोलकर चल रहा हूँ, चलना है तो चल नहीं। उसने बोला अच्छा, इतना दम, कैसे? तो मैंने बोला पहुंचता ही सारी बोतल तोड़ दूंगा। हाँ, पहुंचते ही सारी बोतल तोड़ दूंगा, जितनी बोतल लाया सब तोड़ दूंगा, उसके बाद मेरे को तो जो करना है कर, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ से हिला तो तेरा बोतल टूटा। दोनों ने छोड़ दिया, दोनों फ्रेंड ने छोड़ दिया। जो मेरा खास दोस्त मेरे को लेके गया था, उसने भी छोड़ दिया। और जो मेरे खास दोस्त का खास दोस्त था, उसने भी छोड़ दिया। बोला भाई हम लोग को पी ले दे। आपको कन्विक्शन होना चाहिए कि मैं गलत काम नहीं करूंगा। तब तो मैं इस्कॉन से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं था, जानता भी नहीं था। और कन्विक्शन था कि पूरी दुनिया में कोई मेरे को नॉनवेज नहीं खिला सकता, दारू नहीं पिला सकता। आपकी तो बात ही दूर। अभी भी कई गृहस्थ लोग बोलते हैं, "प्रभु जी हमारे घर में आके प्रसाद पालो, नहीं लेना है। नहीं प्रभु जी, आप हम प्रेम से बनाए आपके लिए। अरे तुम प्रेम से बनाए हो तो तुम्हारा प्रेम स्वीकार करने के लिए मैं मेरा ब्रह्मचारी नियम तोड़ दूं? हाँ, मेरा ब्रह्मचारी नियम है ना, तो अपना नियम तोड़ दूं तुम्हारे प्रेम के लिए? और तुम तो प्रेम दिखाओगे साल में एक बार, दो बार, पांच बार, तो मेरा तो हरी बोल हो जाएगा। तो अपने जीवन के लिए हमें कट्टर होना चाहिए। अपने जीवन को संभालने के लिए, अपनी भक्ति को सुरक्षा देने के लिए हमको कठोर होना चाहिए। दुनिया कठोर नहीं होगी, दुनिया तो लेके जाएगी आप। अरे आपका इनिशिएटेड दीक्षित दोस्त आपको ले जाके जाके बाहर माता पिलाए। हाँ,
करते हैं लोग ऐसे। इस्कॉन का दीक्षित दोस्त आपको लेके जाके बाहर बोलेगा चलो फ्रूटी पियो, माजा पियो, कोको कोला पियो। आपके अंदर कन्विक्शन होना चाहिए कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं जाना भक्ति के नियम से बाहर। अंदर कमी है क्या कम मिलता है बताओ? क्या कम मिलता है बताओ? प्रसाद में ऐसा कौन सा आइटम है जो नहीं खाया आप लोगों ने, जो मिलता नहीं है? जो सोचो कभी आपने सोचा था कि मैं खाऊंगा एक दिन, लेकिन मंदिर में आने का बिना मांगे मिलता है। राइट? तो फिर क्यों जाए जब भगवान बिना मांगे दे रहे हैं? तो फिर आंखों को तुष्ट करने के लिए, कानों को तुष्ट करने के लिए, जीभ को तुष्ट करने के लिए, त्वचा को तुष्ट करने के लिए चले जाए भाई। कुछ भक्त लोग हैं मंदिर के बाहर घूम घूम के जब तक, टेम्पल हॉल के बाहर। उनको पूछता हूँ क्यों टेम्पल हॉल के बाहर गया? मुझे गर्मी लग रही है। नरक की गर्मी से तो कम है ना? तुमको गर्मी लग रही है तो तुम गर्मी में जप नहीं कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? तपस्या का मतलब ही क्या होता है? तपस्या का मतलब होता है तपना। अच्छा, जो लोग मंदिर में बैठ के जप करे उनको गर्मी नहीं लग रही है? वो लोग गर्मी सह के जप कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए जप प्रायोरिटी है। और हम लोग जप का माला लेकर बाहर घूम रहे हैं क्योंकि हमारे लिए त्वचा का कंफर्ट प्रायोरिटी है। इसीलिए वो एक्चुअली जब ऐसी परिस्थितियां आती है ना, तो ये एक्चुअली दिखाता है कि तुमको सच में भगवान से प्रेम है, कि तुम अपने बॉडी को प्रेम करते हो इसलिए कृष्ण को थोड़ा सा भजन कर रहे हो। दैट एक्चुअली शोज। कुछ भक्त लोग हैं मेरे को इन्फॉर्म करते हैं यात्रा चले जाते, परमिशन नहीं लेते, इन्फॉर्म करते। अच्छी बात, इन्फॉर्म तो करते। उसका मतलब उसको यात्रा घूमने में इंटरेस्ट है, धाम दर्शन में इंटरेस्ट नहीं। धाम दर्शन में जिसको इंटरेस्ट रहेगा ना, वो बैठ के पहले कथा सुनेगा। और जिसको इंटरेस्ट है कि दुनिया को ये बता सके कि मैं साल में 5 बार वृंदावन जाता हूँ, 2 बार जगन्नाथपुरी जाता हूँ, 3 बार द्वारका जाता हूँ, एक बार पंढरपुर जाता हूँ, जिसको पूरी दुनिया को ये बताना रहता है ना, या फोटो खींच खींच के डालना रहता है, रामेश्वरम गया था, बद्रीनाथ गया था, है ना? वो लोग सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म के लिए धाम जाते हैं। वो धाम में नहीं जाते, टूरिज्म करने जाते। धाम दर्शन का सिंपल मतलब होता है धाम में जाके किसी साधु के चरण में बैठ के कृष्ण की कथा सुनना, उसको बोलते हैं धाम। धाम में जाके भक्तों के साथ कीर्तन करना, उसको बोलते हैं धाम। नहीं तो धाम में माया में फंस जाएगा। हाँ, धाम में माया नहीं है, समझे? तो इसीलिए तो अब कोई पूछेगा भगवान कैसे होता है, ऐसे तो थोड़ी आप अभी देखो, आप इतना प्रेम से बताए फिर आप डरा भी रहे हो। इतना प्रेम से भगवान बोले मत परा, मेरे परायण हो जाओ बच जाओगे, फिर आप डरा भी रहे हो। तो भगवान बोलते हैं, रुको प्रोसेस देता हूँ, प्रोसेस बताता हूँ। तो प्रोसेस सुनो। प्रोसेस याद भी होगा आप लोग को, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। ध्यायतो विषयान् पुंसा न्यायतो विषयापुंसा अंगस्तेषु जायते, ब्रह्मस्तेषु बुधायते अंगासाञ्जायते काम, सर्वात् संजायते कामः कामात् क्रोध विजायते, कामतो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोधात् भवति सम्भवः
सम्मोहा स्मृति विभ्रम सम्मोहात् स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो भगवान अब आपको प्रोसेस दे रहे हैं। भगवान बोलते ध्यायतो विषयान पुंसा। जब आप किसी वस्तु को देखते हो, कोई विषय को देखते हो, लेकिन उसको लेते नहीं हो, बस उसको देखा आपने, घर में आके उसके बारे में सोचते हो। संगस तेषु उपजायते, उस विषय के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। अच्छा है। संगात संजायते कामो, जब उस विषय के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है तो उस विषय को प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त बढ़ जाती है, मतलब काम आ जाता है। और जब उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा तीव्र हो जाती है तो उसे प्राप्त करने का ध्येय हमारा कड़क हो जाता है। और अगर नहीं मिला तो उस काम को अगर आपने दबा दिया तो क्रोध प्रकट होता है। काम और क्रोध दोनों भाई है, पता है। अगर आपने काम को दबाया तो आपके शरीर में क्रोध प्रकट हो, क्रोध को दबाया तो काम प्रकट हो। कोई भी भक्त हो, अगर आपके मन में काम और क्रोध दोनों है, आपने काम को दबाया तो क्रोध बढ़ जाएगा, क्रोध को दबाया तो काम बढ़ जाएगा। कई उदाहरण है। इसीलिए काम और क्रोध दोनों कृष्ण की सेवा में लगा के खत्म करो। और बेस्ट है सुबह उठ के जप कर लो। सत्व गुण में रहोगे तो काम और क्रोध कम परेशानी। जो लोग मॉर्निंग चैंटिंग नहीं करते ना, उनको काम और क्रोध बहुत बहुत उठा के पटकता है। एनी पर्सन, एनी एक्स वाई जेड डिवोटी यू सी, जिसका सुबह माला पूरा नहीं होता है, काम और क्रोध उसके साथ चलते ही रहते। आप देखोगे नहीं प्रभु जी क्या स्माइल करता है टीवी, एक काम है, काम खा रहा है उसको अंदर अंदर। प्रभुपाद जी कहते हैं इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं नहीं लगे रहेगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहिए। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती पे मोहित हो गए, अपनी बेटी, सगी बेटी, इसको अपने शरीर से जन्म। और शिव जी भगवान के स्त्री रूप में मोहित हो गए थे, मोहिनी मूर्ति। ब्रह्मा जी शिव जी नहीं बचे तो फिर हम क्या। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जाए। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, इसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। शिव जी तपस्या कर रहे थे, देवताओं ने आके बोला असुर लोग से फाइटिंग हो रहा है, हमें कोई पावरफुल व्यक्ति चाहिए जो सेना को लीड करे। पार्वती माता बोली ढूंढो कोई होएगा पावरफुल, या मैं आ जाती हूँ, दुर्गा, दुर्गा से पावरफुल। बोले नहीं, एक काम करो, आप शिव का अंश दे दो हमें। पार्वती माता शिव का अंश कैसे, मैं शिव जी तो अभी तपस्या में। तो उन्होंने बोला आप शिव जी को मनाओ। तो पार्वती माता ने, भगवान शिव जी तपस्या में थे तो भी उनको मनाने का प्रयास, फिर शिव जी मान गए, फिर कार्तिक का जन्म। लेकिन हरिदास ठाकुर के पास माया देवी स्वयं आई। दो बार टेस्ट हुआ था हरिदास ठाकुर। एक बार जो वो लक्ष्य हीरा वेश्या आई थी, उसने 3 दिन टेस्ट लिया, उसने 3 दिन ड्यूटी किया,
12 से 3 रोज, रात को। लक्ष्य ही रहा, अपने अलग अलग शरीर के भाव भंगी में दिखा के। बाद में चौथे दिन वो गुड डिवोटी बनी। फिर पार्वती माता खुद आई, माया देवी, टेस्ट लेने के लिए हरदास ठाकुर। पार्वती माता ने भी ट्राई किया। वो तो जगदम्बा है, उनको तो कोई लेना देना नहीं है। उनको तो खाली देखना भाई, भक्ति में है तो ठीक है, तो टाटा। उनको क्या फर्क पड़ता है भाई। पार्वती माता इतनी प्रसन्न हुई उनकी कृष्ण भक्ति की निष्ठा से। पार्वती माता ने कहा कि मुझे शिव जी ने राम नाम से दीक्षा दी है, तुम कृष्ण नाम से दीक्षा दो। तो हरिदास ठाकुर ने पार्वती माता को हरे कृष्ण महामंत्र का दीक्षा दी। इतने पावरफुल होती है कृष्ण भक्ति। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा। क्योंकि विषय का सुख रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित करता है। और जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति नहीं करता है उसका बचने का कोई चांस नहीं। इसलिए कृष्ण भक्ति में ध्यान दें। उसके बाद क्रोधा भवति सम्मोह में बोलते हैं कि रूप गोस्वामी ने बताया है भक्ति रसामृत सिंधु के 1, 2, 258 नंबर के श्लोक में रूप गोस्वामी कहते हैं प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरे संबंधे वस्तुना मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम तंतु मुच्यते। बाद में करवा लेंगे, आपको पीना है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंध वस्तुना मुमुक्षुभिः परित्याग वैराग्यम तंतु गच्छति। तो अगर किसी व्यक्ति का मन जो है प्रपंच में लगा हुआ है, कृष्ण भक्ति में नहीं लगा हुआ है, कृष्ण भावना भावित के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावना मृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए वैराग्य की चरम अवस्था को भी नहीं प्राप्त करते। तो जो लोग प्रपंच में लगे हुए हैं और कृष्ण संबंधी वस्तु में ध्यान नहीं लगाते हैं, वो लोग कितना भी वैराग दिखा दें या कितना भी मोक्ष की कामना कर दें, तो फंसे ही रहते हैं। अभी आप लोग मिले ना एक साधु से, उन्होंने बहुत सारा ज्ञान दिया। उनका ज्ञान सुन के आपको समझ में आ जाएगा कि ज्ञान तो अच्छा है लेकिन शास्त्रों का नहीं। शास्त्रों का नहीं। वो ज्ञान ने उनको बचा के रखा है, वो अब भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं भगवान का। लेकिन वो शास्त्रों का ज्ञान नहीं, उससे पता चलता। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग संसार से मोक्ष प्राप्त करने के लिए आते हैं संसार में। कुछ लोग वैराग लेते हैं लेकिन वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि हरि संबंधी वस्तु में उनका मन नहीं, भगवान की सेवा में मन नहीं। उदाहरण, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार वह हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधः पतन का संकट नहीं रहता। तो बहुत सारे साधु लोग हैं संसार में, वो लोग आप देखोगे ना तो बहुत सूखा जीवन जीते। थोड़ा सा छाछ मिलेंगे, थोड़ा सा राइस, दाल सब्जी कुछ लेके खा ले, खिचड़ी खा ले, बस। नहीं खाते जाना।
उनको अगर आप बोलो पनीर खाओ, मालपुआ खाओ, जलेबी खाओ, गुलाब जामुन खाओ, इंद्रिय तृप्ति। हाँ, वो लोग बोलते हैं इंद्रियों में फंस जाओगे, अच्छा ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। ज्यादा अच्छा खाना खाने से इंद्रियां उत्तेजित होती है, तो हम अच्छा नहीं खाएंगे ज्यादा। तो वो क्या खाते हैं, पूरी जिंदगी रूखा सूखा खाते हैं। और भगवान कृष्ण के भक्त जानते हैं कि कृष्ण सब कुछ खाते हैं, बना हुआ। दाल, राइस, सब्जी, रोटी, मालपुआ, गुलाब जामुन, हलवा। कल ही मैंगो का हलवा खाया। है है ना। हलवा, पूड़ी, लूची, कचौड़ी, क्या नहीं खाते भक्त लोग? वृंदावन में रहकर कचौड़ी खाते, लस्सी पीते, और बोले भगवान का महाप्रसाद ले आओ तो सोन पापड़ी लेके आ जाते। भाई, पेड़ा लाते हैं, मावा पेड़ा, है ना। इतना भक्त लोग क्या करते हैं सब, लेकिन भक्त क्या करते हैं, भगवान को भूल गए। तो वही पदार्थ जो किसी के पतन का रास्ता खोलता है, वही पदार्थ भक्तों के भक्ति का रास्ता खोलता है। चले, इस्कॉन में गुलाब जामुन का नाम क्या है? बुलेट। खा के मरेगा। शुरुआत के टाइम पे प्रभुपाद जी ऐसा करते थे। इस्कॉन सेंटर के बाहर है ना, बड़ा सा कांच का जार रहता, बड़ा जार, और उसमें लगभग आधे से ज्यादा गुलाब जामुन हमेशा भरा रहता, हमेशा। और उसके ऊपर लिखा रहता है कोई भी व्यक्ति कितना भी ले सकता है। अबे अंग्रेज लोग तो खाते कितनी है इतना, तो एक दो उठाते। अभी इंडिया में तो जार गायब कर देंगे। एक बार एक प्रभुपाद जी का शिष्य जो है, लेक्चर सुनते सुनते बोर हो गया। अच्छा है, इस्कॉन जा रहा हूँ, बोले छोड़ के जा। वो जा रहा है, जाते जाते गेट पे जार रखा था, उस पर नजर पड़ी। फिर देखा, तो जा ही रहा हूँ तो एक खा के जाता। तो एक निकाला, खा लिया। बोला अच्छा है, और एक, और एक निकाल के खा लिया। फिर बोला इस्कॉन इतना भी बुरा नहीं है। फिर अंदर घुस गया, फिर लेक्चर में घुस गया। आज वो सन्यासी है। हाँ, समझे कैसे? हम आपको फंसा देते हैं, कृष्ण के मुंह में डाल देते हैं, माया के मुंह से निकालते हैं, कृष्ण के मुंह में डालते हैं। क्योंकि कृष्ण है मोहन, मन मोहन। तो इस तरह से यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में जाता है और आर्टिफिशियल तरीके से संसार में पतन से बचने का प्रयास करता है, तो आर्टिफिशियल तरीके से कोई बच नहीं। लेकिन अगर कोई सच में भगवान की सेवा में लगता है, वो व्यक्ति धीरे धीरे प्रगति करते हुए कृष्ण के चलते। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, वो भी बहुत मीठा खाते, बहुत। और प्रभुपाद जी ने भी उनको परमिशन दिया था मीठा खाओ। वो 16 माला और 16 रसगुल्ला लेके बैठे। एक माला करते तो एक रसगुल्ला खाते थे। उनके पास वो साक्षी माला नहीं था, काउंटर है ना, वो नहीं था। 16 माला 16 रसगुल्ला लेके बैठे। भाई उनको पूछा था कितना माला, तो बोलते थे कितना रसगुल्ला बचा है। जितना बचा है उतना माला बाकी है। जितना हो गया मतलब अंदर। और फिर बोले रसगुल्ला खाने के बाद पानी क्या करे, बोले वही पी जाओ। तो प्रभुपाद जी को परमिशन दिया था, ये कैन सो मच स्वीट। हाँ पियो, लेकिन बचो। आपको इंद्रिय तृप्ति करना है, कृष्ण भक्ति में पहले कृष्ण को प्रसन्न करो, फिर बचाओ, महाप्रसाद खाओ, दबा। राइट, लेकिन भक्ति करो खरी। तो आगे बता रहे हैं कि जब व्यक्ति इस पुनः भव कूप में गिर जाता है,
बाहर वो कैसे निकलता है? कहते हैं राग द्वेष विमुक्तस्तु रागद्वेषविमुक्तेषु विषया इंद्रियश्चरन् विषया यशः आत्मवश्य विधेयात्मा आत्मविश्वात्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादं गच्छति। लेकिन अगर कोई व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होकर अपने इंद्रियों को अम, संयम करके वश में करके समर्थ व्यक्ति बनता है, वो भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त है। तो ऐसे तो लोग पतन में गिर जाते हैं, लेकिन राग और द्वेष से बचना चाहिए। राग मतलब अटैचमेंट और द्वेष मतलब ईर्ष्या। ईर्ष्या और द्वेष, इससे बचना चाहिए। भक्ति भी कर रहे हैं तो हमारे को अटैचमेंट कम, अटैचमेंट केवल कृष्ण से है। हम्म? कृत्रिम विधि से इंद्रियों को बाह्य रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, किंतु जब तक भगवान की दिव्य सेवा में इंद्रियां नहीं लगाई जाती, तब तक उसके नीचे गिरने की संभावना रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों से आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता है। तो भगवान का भक्त होना और नहीं होने में अंतर यह है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्त है तो भगवान की सेवा के लिए वो पाप और पुण्य भी नहीं देखेगा। जो समाज का लोकाचार है ना, वो भी नहीं देखेगा। भगवान की सेवा है, करो। लेकिन अगर भगवान की सेवा नहीं है तो वो अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए भी कुछ नहीं करता। मतलब वो पूरी तरह से वैरागी है, खाली वो संसार की वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए यूज करता है, अपने लिए कुछ नहीं। फिर पुंडरीक विद्यानिधि करके चैतन्य चरतामृत में एक भक्त का उल्लेख आता है। पुंडरीक विद्यानिधि ऐसे दिखने में तो बड़े जमींदार थे और एकदम राजसी वेश पहनते थे। उनका जो पान थूकने का जो पात्र था वो सोने का था, और एकदम राजसी वेश में इतने ऊंचाई पे बैठते थे। तो एक बार मुकुंद चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है, उन्होंने गदाधर पंडित को कहा कि चलो आपको एक साधु से मिला। तो गदाधर पंडित गए उनके पास। गदाधर पंडित ने देखा कि अरे ये तो पूरा राजसी वेश पहना है और एकदम मोतियों की माला पहना है, मुकुट लगाया है, पगड़ी लगाया है और एकदम पान वान खा रहा है, क्या बात है? तो मुकुंद ने देखा, तो मुकुंद समझ गए कि इनको डाउट हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भागवतम के श्लोकों का उच्चारण शुरू कर दिया। जैसे ही भागवतम के श्लोकों का उच्चारण शुरू कर दिया, पुंडरीक विद्यानिधि के हृदय से भगवान के लिए विरह का भाव प्रकट हुआ और तुरंत अपना सारा राजसी वेद उठा उठा के फेंक दिया उन्होंने। केवल कृष्ण 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 के नाम में पागल हो। फिर गदार पंडित ने देखा तो उनको समझ में, अरे ये तो बड़ा अपराध हो। मैं तो उनको विषय ही समझता था, वो तो महान भक्त नहीं थे। ऐसे ही उस दिन रामानंद राय का हमने चर्चा किया। रामानंद राय जो है, एक सुंदर स्त्री को एवरीडे, जो जगन्नाथ भगवान की जो सेविका है, तो उनके जगन्नाथ प्रिय नाटकम में भगवान जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करती है, उसको रेडी करते थे। एक पुरुष दो स्त्रियों को रेडी कर रहा है और वो पूरा उसको नहलाना धुलाना, सेंट लगाना, ऑयल लगाना, पूरा पूरे फुल बॉडी पे वो करते थे। तो जब उसके पास प्रद्युम्न मिश्रा को चैतन्य महाप्रभु भेजे कि जाओ कृष्ण कथा सुनो,
और प्रद्युम्न मिश्रा को पता चला ये कर रहे हैं, तो वो कृष्ण कथा सुने नहीं, वापस आ गए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले कि रामानंद राय इतना हाईली इलेवेटेड डिवोटी है कि वो स्त्री के शरीर को, 16 साल की स्त्री के शरीर को छूता भी है तो उसके मन में और उसके शरीर में विकार नहीं आता है। लेकिन मैं स्त्री शब्द सुन लेता हूं तो मेरे मन में विकार आ जाता है। तो आप रामानंद राय से जाके कृष्ण कथा सुन। तो फिर प्रद्युम्न मिश्रा वापस गए रामानंद राय से कथा सुन। तो जब उन्होंने कथा सुना तब उनको पता चला कि रामानंद राय इतने हाईली इलेवेटेड डिवोटी, तो उनके बारे में गलत नहीं सोचा। तो भगवान के जो भक्त हैं उनकी इंद्रियां एकदम संयमित होती है। अगर बाहर से दिख भी रहा है कि वो जो है विषयी चीजों में लगा हुआ है, लेकिन आप उसके पर्सनल लाइफ में देखोगे तो वो विषयों से दूर रहता है। वो चीजों को एक्सेप्ट करता है कृष्ण की सेवा में लगाने की, खुद के लिए नहीं। इसको कहते हैं युक्त वैराग। युक्त वैराग मतलब संसार की वस्तुओं को एक्सेप्ट करना सिर्फ कृष्ण के लिए। मोबाइल है, रखो, कृष्ण के लिए यूज करो। इंटरनेट डालो, कृष्ण के लिए यूज करो। गाड़ी में जाना है, टैक्सी में जाना है, आपको ट्रेन में जाना है, एसी में जाना है, फ्लाइट में जाना है, नो प्रॉब्लम, यूज करो, कृष्ण की सेवा। अच्छा कपड़ा पहनना है, अच्छी घड़ी पहननी है, अच्छा जूता पहनना है, अच्छा चश्मा पहनना है, यूज करो, कृष्ण की सेवा, अपने लिए नहीं। तो युक्त वैराग के नाम पे खुद को डेकोरेट कर ले, सेवा जीरो कर रहा है, ऐसा नहीं। तो भगवान के परायण हो के अगर आप सेवा करोगे और ईर्ष्या और द्वेष से, राग और द्वेष से मुक्त रहोगे, भगवान बहुत जल्दी स्वीकार, ठीक है। इसलिए भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानां साधे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो स्याशु प्रसन्नचेतसो हे पर्यतिष्ठते। बुद्धिर्परिततिष्ठति। भगवान कहते हैं इस प्रकार से कृष्ण भावना व्रत में पुष्ट व्यक्ति संसार के तीनों ताप, व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना में उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो इस तरह से उसके सारे दुखों का जो सॉल्यूशन है, प्रसाद है, उसको मिल जाता है और वह सारी हानि से ऊपर होता है, मन में संतुष्टि हो जाती है और भगवान की सेवा, फिर उसको संसार के कष्ट छूटे नहीं। फिर वो संसार के कष्टों में पड़ेगा भी, कष्ट आएंगे भी, लेकिन उसका मन विचलित नहीं है। क्योंकि अगर मन विचलित होगा तो फिर आप आनंद नहीं ले पाओगे। इसके लिए एक फेमस श्लोक है, इसमें भगवान कहते हैं ये 5 स्टेप फॉर्मूला, हाउ टू बी हैप्पी। 5 स्टेप फॉर्मूला। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयत शांति अशांतस्य कुतो सुखम। तो कहते हैं जो कृष्ण भावना व्रत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है, न ही मन स्थिर होता है। और उसकी मन स्थिर नहीं होता है तो उसके उससे शांति नहीं मिलती है, और शांति नहीं मिलती है तो सुखी कैसे होगी। नास्ति बुद्धि अयुक्त, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है वो युक्त नहीं है, भगवान की सेवा में नहीं लगे। जो भगवान की सेवा में नहीं लगा है उसको भगवान की भावना नहीं आएगी। न च युक्तस्य भावना, और यदि भगवान की भावना नहीं आएगी तो न च भावयत शांति, अच्छा भाव नहीं है तो शांति नहीं मिलेगी। और अशांत से खुदो सुखम, और शांति नहीं मिले तो सुख कहाँ से मिलेगा। अभी हम लोग बढ़िया शांति से बैठ के लेक्चर सुन रहे हैं, अभी यही लेक्चर 4 घंटा और हो गया तो फिर शांति से बैठोगे, नींद आएगा, भूख लगेगा,
है ना। लेकिन आप तो शांति से बैठ के सुन रहे हो, और 4 घंटा सुनने में क्या नुकसान, नहीं है ना। क्यों? क्योंकि सुख को प्राप्त करने के लिए शांति जरूरी है। इसीलिए हम भक्तों को बोलते हैं रिक्वायर्ड तपस्या करो, जरूरत से ज्यादा तपस्या मत करो। एक बार कुछ तो भी रीजन था, तो मेरा तबीयत खराब थी। तो गोखलेश्वर प्रभु पूछे क्यों तबीयत खराब है। तो मैं बोला प्रभु जी 2-3 दिन से सेवा ज्यादा कर रहा था, तो सोया नहीं था ठीक से, प्रसाद भी नहीं दिया। जो था बता। तो प्रभु जी ने कहा भगवत गीता में प्रसाद के लिए और नींद के लिए क्या कहा है। तो मैंने बताया क्या कहा गया, बता। युक्त आहार युक्त विहार युक्त चेष्टस्य कर्म युक्त स्वप्नस्य बोधस्य योगो भवति दुःखः। क्या बोला है? युक्त आहार, जितना जरूरत है उतना खाना चाहिए, ना जरूरत से कम खाना चाहिए, ना जरूरत से ज्यादा खाना चाहिए। जरूरत से कम खाओगे आपका मन विचलित रहेगा। आपका 4 चपाती का क्वांटिटी है, आप बोलोगे नहीं आज से मैं डाइटिंग करूंगा, मैं तपस्या करूंगा, 2 ही खाऊं। तो आपके पेट को तो 4 की आदत है ना, वो तो 2 के लिए घंटी मारता रहेगा, और दो और दो और दो और दो बोलेगा ना। और फिर आप दोगे, फिर रात को फिर 4 की जगह 2 खाए, फिर पेट बोलेगा ये तो एक टाइम को दूसरे टाइम को। अब दोगे ही नहीं उसको, फिर दूसरे दिन पेट बोलेगा कल एक टाइम का खिला, आज तो खिला, आज फिर 2 ही चपाती डाल, फिर बोलेगा और दो और दो, फिर रात को फिर 2 ही दिया, अरे ये तो एक दिन का हुआ, आज का तो फास्टिंग निर्जला हो गया, है ना। तो इस तरह से पेट संतुष्ट नहीं है, तो फिर ब्लड सर्कुलेशन संतुष्ट नहीं होगा, वो विचलित होगी, फिर हार्ट विचलित होगा, फिर माइंड विचलित होगा, फिर आप हमेशा विचलित रहोगे। फिर आप कैसे हरे कृष्णा करोगे बताए, हरे कृष्णा कैसे जप करोगे। आपने देखा होगा कभी किसी कुछ भक्तों को मंदिर में देखा होगा, हरे कृष्णा जप करते हैं, हरे कृष्ण ऐसे जपते हैं। माला नहीं हिलता, वो पूरा हिलता है, उसका माला नहीं हिलता है, पूरा शरीर हिलता है उसका। लेकिन कुछ लोग एकदम दीवार में घुस जाते हैं, वो दीवार में ड्रिल करता है, विचलित है ना पूरा। शांति, भजन भी शांति से नहीं करेगा, रीडिंग भी ऐसे करेगा ना पूरा याद कर लेगा एक ही दिन में, नहीं पढ़ पाए, धारण नहीं कर। तो बहुत जरूरी है युक्त आहार, उसके बाद युक्त विहार, विहार मतलब आनंद लेना, इंजॉय करना, उसको भी लिमिट में इंजॉय करना चाहिए। लिमिट से ज्यादा इंजॉय करोगे एकदम पागल हो गए, कावरे पावरे हो। और कम इंजॉय करोगे तो इंजॉय की इच्छा बढ़ते रहेगी, अरे यार थोड़ा और कर लेंगे, थोड़ा और कर लेना, थोड़ा और कर, नहीं थोड़ा करो आप लिमिट पे, थोड़ा करो इतना ही। युक्ताहार विहार युक्त चेष्टस्य, मेहनत भी लिमिट में करो, गधे की तरह कुत्ते की तरह 12 घंटा 16 घंटा मत मरो जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए नहीं। 8 घंटा enough। बहुत मैक्सिमम टू द लास्ट टू द मैक्स 10, बस। उससे 1 मिनट ज्यादा जॉब मत करो, 1 मिनट ज्यादा धंधे में टाइम मत दो। नहीं प्रभु जी पैसा कमाओ, क्या करेगा कम, बिल गेट्स खुश है, वॉरेन बफेट खुश है, कौन खुश है। ला दुनिया के 10 अमीर आदमी का लिस्ट, और एक आदमी का नाम बता दो जो खुश है, जो मेरे जितना खुश है, मेरे जितना खुश है। कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन दिखा दो जो मेरे जितना खुश है। मैं एकदम शांति से इधर बैठा हूँ, कोई मेरा लोकेशन मांगा तो भेज दूंगा, उसका भेजेगा।
बोलो, क्या करेगा पैसा कमा के? क्या करेगा डॉन बन के? क्या करेगा बड़ा आदमी बन के? दुखी हो और कुछ नहीं करेगा। बहुत चेष्टा करके बहुत धन जमा किया, क्यों मालूम है? शत्रु पैदा करने के लिए। ज्यादा धन जमा करके अपने पास रखते हो तो ज्यादा शत्रु पैदा हो। थोड़ा कमाओ, भगवान को दो, खुद खाओ, मजे में रहो। ज्यादा कमाना मना नहीं है। कमाओ, भगवान को दान दे दो, भगवान की सेवा में लगाओ, वैष्णव की सेवा करो, खुश रहो। तो चेष्टा भी, जो जॉब करना है, बिजनेस करना है, पढ़ाई भी, पढ़ाई क्यों है? मैं, कुछ लोग बोलते हैं सीए का पढ़ाई 12 घंटा करना पड़ता, 12 घंटा दिमाग एक्टिव रहेगा? 12 घंटे रॉबर्ट का दिमाग भी फट जाएगा। जो मशीन बनाता है ना, ह्यूमनॉइड, ह्यूमन रोबोट, वो भी गर्म होके फट जाएगा। वो भी 12 घंटा नहीं चलेगा। तुम्हारा कैसे चलेगा? एक्चुअली प्रॉपर सिस्टमेटिक देखोगे ना, तो हमारा दिमाग 3 घंटा 4 घंटा बस हो गया, उतना उतना ही लेता है वो दोनों, ज्यादा नहीं लेता। मैक्सिमम 3 4 घंटा बस। तो जब पागल की तरफ पढ़ते हैं, 8 घंटा पड़ेगा, 12 घंटा पड़ेगा, 16 घंटा पड़ेगा, वही फेल होता है। देख लो जाके, जितनी स्कूल यूनिवर्सिटी है ना, टॉप की यूनिवर्सिटी, स्कूल कॉलेज में जितने भी, जितने पागल की तरह एकदम रेंग रेंग के पढ़ाई की है ना, उसी का हरी बोल हुआ है। आपके कॉलेज में जाके किसी टॉपर का नाम लेके आओ और देखो उसका जिंदगी अभी कैसे। मेरे कॉलेज में जो ग्रेजुएशन टॉपर की थी एक लड़की, LIC एजेंट। मैं उसको मिला कुछ मतलब पास आउट होने के बाद। मैं बोला इससे अच्छा तो तेरे बाप का बर्तन का दुकान संभाल लिए लोग, LIC एजेंट बन के घूम रही है। बीमा ले लो, बीमा ले लो, बीमा ले लो। हाँ, टॉपर थी वो। बताओ, हमारा तो टॉपर नहीं था। मैं तो बीमा ले ले ली। मेरा बीमा सेट है, कुछ नहीं, स्वर्ग तो मिलेगा ही। भगवान बोले स्वर्ग देंगे, थोड़ा ही भक्ति किया तो स्वर्ग देंगे। हाँ, लाइफ के साथ भी, लाइफ के बाद भी। अभी भी बढ़िया खाओ पियो मस्ती करो। हाँ, और अगला जन्म, अगला जन्म क्या? श्रुति मान से बता रही है, अमीर घर में, ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, फिर कढ़ाई में। हाँ? हमारा तो सेट है ना। बताओ, और इतना पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करके करके क्या मिला? अभी मेरे कुछ मित्र लोग आके बोलते हैं, भाई तूने तो एकदम सही काम किया यार। हाँ, मुझे, मैं जब कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो जो प्रोफेसर मेरे को मना करता था कि ये काम 50 60 की साल की उम्र में किया कर, वो आया था मंदिर में मेरे से मिलने, और मेरे को पूछने आया कि हरे कृष्णा कैसे जपते हैं? हैं? अभी एक हफ्ता पहले अपनी बहन को लेके आया, अपने 2 बच्चों को लेके आया। मैं तो सोचा पूछ लूं बच्चों को क्यों लाया, तेरी तो 50 हो गई ना, उनको क्यों लाया? 50 वो भी नहीं हुआ बेचारा, क्या करेगा, एकदम सूख गया है चेहरा, माया का लाश था। गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एडेड कॉलेज में सीनियर प्रोफेसर, उसका पगार ही कम से कम 70 80 हजार रुपये महीना हो, कट फुट के। एकदम सूझ गया है। क्या करेगा पैसा कमा के? हाँ? पचका बैगन जैसे चेहरे लेके घूमते हैं पूरे संसार में। बहुत कमा रहे हैं, डोनेशन देने बोले, घूमता है, 5 रुपए निकालता है, 10 रुपए निकालता है। गीता का डोनेशन दे दो, कितने का है एक गीता? अरे तू तो लाख रुपए कमा रहा है। देखो, तो आंख बंद करके एक बॉक्स में स्पॉन्सर कर देना चाहिए।
नहीं, एक गीता दी। और उसके बेटे ने खिलौना मांगा 10,000 का तो दे दे। क्या कंजूस है, तुम्हें पैसा क्यों कमा रहे, कंजूसी कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं, हम अमीर होएंगे ना तो डोनेशन देंगे। तो अमीर होएगा ना तो अपने घर में रहेगा, डोनेशन नहीं देगा। डोनेशन देने का दिल चाहिए, पैसा नहीं। दिल चाहिए, आओ चाहिए डोनेशन। तो युक्त चेष्टस्य, लिमिट में जॉब करो, लिमिट में बिजनेस करो, लिमिट में पैसा कमाओ। बचा हुआ टाइम कृष्ण के लिए है, पैसा कमाने के लिए, जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए नहीं है। युक्त स्वप्नस्य बोधस्य, स्वप्न से मतलब सोना, लिमिट में सो। 1 घंटा बस हो गया, चाहिए 1 घंटा और सो जाओ, दैट्स ऑल। नहीं प्रभु जी, नींद पूरी नहीं होती, आज तो 12 घंटा नहीं होगा पूरा दिन। नहीं होगा, क्योंकि आप आपके शरीर के मालिक नहीं हो। आपके शरीर में आंख कोई और मैनेज करता है, कान कोई और मैनेज करता है, नाक कोई और मैनेज करता है, मुंह कोई और मैनेज करता है, जीवा कोई और मैनेज करता है, हृदय कोई और मैनेज करता है, फेफड़ा, कलेजा, कोई अलग अलग लोग मैनेज करते हैं। आप मैनेज नहीं करते हो। आपको लगता है आप कंट्रोल कर रहे हो आपकी बॉडी को। यूरिन रोक के दिखाओ, 12 घंटा, 2 घंटा रोक के दिखाओ। एक व्यक्ति आता है स्पंद रूम, बड़ा साधु, मैं भगवान हूँ। पापा जी समझा रहे, मत, तुम भगवान नहीं हो। नहीं, मैं भगवान हूँ, ऐसे कहते, मैं भगवान हूँ, वो भगवान नहीं, मैं भगवान। थोड़े टाइम के बाद बोला यूरिन जाने, पापा जी बोले जाने नहीं दे। बोला अरे यूरिन क्यों नहीं जाने, बोले तुम भगवान हो। भगवान पूरी दुनिया कंट्रोल कर, तू यूरिन तो कंट्रोल करके दिखा। नहीं जाने दिए, 2 घंटे तक परेशान किया उसको, फाइनली बोला मैं भगवान हूँ, यूरिन जाने दो बाबा। फिर उसको जाने दिए पापा जी। अरे तुम अपना यूरिन और स्टूल कंट्रोल नहीं कर सकते क्या भगवान को? कृष्णा पूरा ब्रह्मांड कंट्रोल करते हैं। आपके शरीर के कंट्रोलर आप नहीं हो। लिमिट में खाओ, लिमिट में सो, लिमिट में मेहनत करो, लिमिट में जॉब करो, और मैक्सिमम टाइम निकालो कृष्ण भक्ति के लिए। क्या करना है आपको? बेसिक मिनिमम 4 घंटा तो देना है, 2 घंटा जब के लिए, 1 घंटा रीडिंग, 1 घंटा हियरिंग, बस। बाकी टाइम मिला थोड़ा सेवा करो, हो गया। 24 घंटा कृष्ण ने आपको दिया है, उसमें से 25% तो दे दो कृष्ण को, 6 घंटा, 6 4 द 24। 6 घंटा अगर आप कृष्ण को दोगे तो बचा हुआ 18 घंटा आपका है ना। नहाओ, खाओ, सो, गो, जो करना है करो, कोई मना थोड़ी है। 25% तो कृष्ण को दो, उतना तो कृष्ण का हक बनता है। भक्त तो 24 घंटा देता है, भक्त 18 घंटा कृष्ण की सेवा करता है, 6 घंटा जो सोता है वो कृष्ण का सपना देखता है, वो भक्त होता है। तुम 6 घंटा तो दो, बेयर मिनिमम। 2 घंटा चैंटिंग, 1 घंटा रीडिंग, 1 घंटा हियरिंग, 2 घंटा सेवा, इतना तो करो। उतना भी कृष्ण को नहीं दे सकते क्या हम? तो भगवान बोले, योगो भवती दुख, अगर ऐसा योग करोगे तो तुम्हारे जीवन से दुख खत्म हो जाएगा। भजन करना है क्यों? ऐसा एकदम मजेदार, और इसमें आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। ये जो आज आप लोग सुबह जल्दी जल्दी उठ के सोना हमारा कंप्लीट किए, रोज करो ना, क्या दिक्कत है? कौन रोक रहा है, कौन मना कर रहा है, किसको नींद आ रही दिखाओ, सबके आगे बोलिए। आ रही है थोड़ी थोड़ी, ठीक है, आधा घंटा सो जाओ। तो मेरा आवाज ऐसा सोएगा नहीं। समझे? आ रही है तो सो जाओ 1 घंटा, कोई मना ही नहीं। लेकिन आप 4 बजे उठ के पूरा भजन करके दिन में 1 घंटा सो लोगे, वो परवड़ जाएगा। लेकिन आप बोलोगे 4 बजे नींद पूरी नहीं होती और 4 घंटा और सोओगे, वो कैसे परवड़ेगा? 3 घंटे का नुकसान किया ना।
और सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम का, ब्रह्म मुहूर्त का, स्वतोगुण के टाइम का, सबका हरिपोल कर दिया। सबको एकदम कद्दू का चटनी बना दिया। ब्रह्म मुहूर्त वेस्ट किया एवरीडे का, एवरीडे का स्वतोगुण का टाइम वेस्ट किया, भजन का टाइम वेस्ट किया। एवरीडे का वेस्ट हो रहा है ना, सुबह नहीं उठ रहे तो। एवरीडे वो बाबा ने क्या बताया, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के केवल स्नान करने का मतलब होता है करोड़पति की तरह दान करना। एवरीडे दान करो ना, करोड़पति बनो ना, खाली सर पे पानी डालो, हो गया दान। ठीक। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे सिर पे पानी डाला तो करोड़ों रुपए दान कर दिया आपने। और कंजूस बन के बैठे हो, बिस्तर के अंदर सोते रहते हो, दान ही नहीं करते। हाँ, ये भी सोता है राइट। मैं तो करता हूँ, इसके लिए तो इतना अमीर। ओके, अभी मैं आगे जाता दूंगा, इसके बाद और बहुत सुंदर सुंदर है। वापस से भगवान यही बोलते हैं, इंद्रिया राणाम ही चरताम यन मनो अनुद्वितीयते तस्य हरति प्रज्ञा वायु नाव। भगवान कह रहे हैं जिस प्रकार तैरती नाव को कोई प्रचंड वायु बहा के लेके जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक इंद्री जिस पे मन लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। कोई एक भी विचार जो आपका कंटिन्यू चल रहा है ना, वो आपको उठा के लेके जाएगा। चले भजन करो, ठीक है। भजन कर मस्त जवानी में। हाँ, देखो जवानी में भजन ही है, वही इंजॉयमेंट है। जवानी का भजन ही इंजॉयमेंट है, बुढ़ापे में कुछ इंजॉयमेंट नहीं होता। रोज जरा इधर हाँ रुको, रोज ये क्या लिखा बता, रुक बेटा चश्मा ना, अरे बोल इधर आओ। हाँ, क्या करेगा, आँख का मशीन लगाता है, कान का मशीन लगाता है, मुंह का मशीन लगाता है। हॉस्पिटल में जाओ, गले में खाने का मशीन लगाया है, यूरिन का मशीन लगाया है, स्टूल का मशीन लगाया है। भजन करना है साथ में, बुढ़ापे में भजन करेगा। सलाइन लगाया है, क्या अस्पताल में देख रहे हैं 50 तो नलियां लगे रहती है अब 40 के बाद। 40 साल के बाद तो 50 तो सुइयां लगे रहती है बॉडी के अंदर। भजन करेगा, वो हिल के दिखा दे। माला क्या हिलाएगा वो तो हिल सकता नहीं है, माला क्या हिलाएगा। हाँ, जवानी उतरेगा धड़क भड़क, जिंदा दिल करेगा ना, नहीं करेगा। अभी बोल दो, कल बताता हूँ। ओके, एनी क्वेश्चन, हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन। 67 तक हो गया है सत्येंद्र प्रूफ, 68 से हम बाद में लेंगे। हाँ, चैतन चरतामृत, महाप्रभु की लीला कहाँ मिलेगी, चैतन चरतामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंत्र। वो जप का महत्व करके एक बुक है ना, क्या नाम है उसका, पेरिफेरल चैंटिंग, क्या नाम है? हाँ वही, वो बुक के अंदर है। लॉन्ग स्टोरी, बाद में कहीं बताएंगे, सेंसिटिव टॉपिक। ब्रह्मा जी की दो पत्नी, सरस्वती और गायत्री।
सरस्वती और ब्रह्मा दोनों यज्ञ के लिए जा रहे थे। ब्रह्मा जी भी बॉयज है, बॉयज है, फटाफट तैयार हो जाते हैं। करना क्या है, क्या फटाफट गहना पहनना, मुकुट लगाना, चलो। माता जी को तो मेकअप करना है। सरस्वती को लेट हो रहा है। वेग सेतु करके साउथ में एक मंदिर है, हम लोग गए थे उसमें, तो वहीं पे यज्ञ करना था। तो ब्रह्मा जी आ गए। तो पंडित बोला, अरे यार पत्नी कहाँ है? बोले पत्नी को टाइम लगा है। बोले मुहूर्त निकला जा रहा है। बोले पत्नी तो आई नहीं, क्या करें? तो एक लड़की को गाय के मुख के अंदर डाला, और गाय के गोबर की तरफ से निकाला। तो गायत्री, गाय का जो तृण है वो गायत्री, तो वो मंत्रों के द्वारा किया गया, जैसे वो गायत्री है। तो उसको बिठा के ये कुछ चीजें हैं जो हायर पावर से चलती है, उसको समझने के लिए थोड़ा हायर होना चाहिए। ठीक है। यस। नशा करना पाप है ना? चाय में नशा होता है? नहीं होता है? नहीं होता है? पक्का? जो व्यक्ति दिन में 4 बार चाय पीता है उसको एक भी बार मत पिलाओ, आपको रास्ते पे दौड़ा के मारे। यस। आप करके देखो, सच में दौड़ा के मारेगा। जो व्यक्ति चाय पीता है ना उसको एक भी बार मत पिलाओ। दिन में 4 बार जो चाय पीता है ना, मत पिलाओ। पीता कितना, इतना ही रहता ना, चुस्की कटिंग, उतना ही मत दो उसको। देखो फिर क्या हालत करता है। चाय, कॉफी, नशा। नशा करने से तपस्या की शक्ति कम होती है। हाँ? अरे अरे 2000 लीटर का पानी है, उसमें एक इतना सा चाय डालेगा तो मालूम पड़ेगा कि कभी पिया जीवन में एक बार, उससे क्या पता। समझे? जो रोज पीता है ना उसको बस एक दिन मत पीना, जो आपको एकदम हालत खराब कर। कई सारे रील्स भी बनी है, मैं देखता हूँ, मिलेगा तो भेजूंगा आपको चाय का रील। 50 डिग्री चल रहा है उत्तर भारत में, उसमें भी लोग चाय पीते हैं। 50 डिग्री में चाय कौन पीता है बताओ? इंडियन पीते, वो भी गर्मा गर्म। है ना? मैं भी पिया था 2 दिन पहले, गला खराब था, हर्बल टी। ठीक है, और फिर ऑनलाइन। ओके, नहीं है शायद। धन्यवाद। भगवतवाणी भगवद गीता की, सुप्रभात। हरे